यशोदा ने कहा रे तू इन्हीं का पुत्र है, कायो को क्या बोल रही। यशोदा ने कहा माँ तुम पहले घूंघट तो ऊपर करो, देखो तो सही किसका पुत्र है। और जैसे गोपी ने घूंघट ऊपर किया ना, अपने हाथ में अपने पुत्र का हाथ लज्जित हो गई। फिर कहने लगी हे माँ मैं कन्हैया को ही ला रही थी, लेकिन हमें लगता है जहां पर हाथ छुड़वाया था ना वहीं पर उसने कला की है। तब तक भगवान अंदर से निकले और यशोदा मैया से कहते माँ तुम सीधी सादी हो ना, इसलिए सब आती है शिकायत करने, एक दिन खूब लड़ो फिर देखो आएंगे। अब गोपी बेचारी कह रही माँ मैं कृष्ण को ला रही थी, यशोदा नहीं मान रही। यशोदा ने कहा मेरा अकेला पुत्र है ना, सुंदर है, सुशील है, सुगर है, रूपवान है, इसलिए सारी गोपिकाएं बदनाम करना चाहती हैं। भगवान की बात को यशोदा ध्यान भी नहीं दे रही। कन्हैया की तो बातें बन गई। आज भक्तों सारी गोपिकाएं एक दिन यशोदा के यहाँ पहुंची और भगवान की शिकायत करती है भैया तुम्हारा कृष्ण ऐसा है ना, मेरे घर जाता है तो जितनी गायें हैं उनको सब खोल देता है, बछड़ों को खोल देता। यशोदा समझाती क्यों नहीं। सारी गोपिकाएं शिकायत करती कहती है अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, और गगरिया फोड़ दी मेरी वो मटकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी हाँ मटकिया, फोड़ दी मेरी।
फंसा कर जाल में मुझको, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। गोपिकाएं आकर इनका करो मैया, शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। फिर कन्हैया ने कहा माँ पहले ये बुलाती है फिर शिकायत करती है। फिर कृष्ण ने कहा माँ ये गोपिकाएं ठीक नहीं, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे, बसुरिया तोड़ दी मेरी, हाँ मुरलिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, हाँ मटकिया फोड़ दी मेरी, हाँ गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, हो गगरिया फोड़ दी मेरी, हाँ मटकिया फोड़ दी मेरी, हाँ गगरिया फोड़ दी मेरी, हाँ मटकिया फोड़ दी मेरी, हाँ बसुरिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। बोली बाल कृष्ण भगवान। जय हो। ऐसे भगवान की लीला। ये हमारे सतीश पंडित जी का सम्मान अंकल जी के द्वारा हुआ। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये दीदी जी के द्वारा सुंदर सा वस्त्र अर्पित हुआ है। सभी लोग करतल ध्वनि स्वागत कर दें। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं ऐसी अद्भुत लीला मैया लोग जा रही हैं, कोई बात नहीं, बेचारी भोजन नहीं बना के आई होंगी तो थोड़ा जल्दी तो जाएंगे। कहते भगवान की कथा में आरती की पूर्व आना चाहिए और प्रसाद लेकर जाना चाहिए। यानी कथा सुनकर बिना प्रसाद के जाना दोषपूर्ण है। प्रसाद बाद में क्यों मिलता है? प्रसाद का मतलब प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही है प्रसाद। इसलिए पूरी कथा सुनो फिर दर्शन करो, इसलिए लास्ट में प्रसाद मिलता है। इसलिए बिना प्रसाद लिए हुए कथा
सुनने वाले श्रोता को कथा का फल नहीं प्राप्त होता। अच्छा, जो लोग चले गए खूब गुस्सा करते होंगे हम पर, कोई बात नहीं, मन नहीं लगे कथा में फिर भी जबरदस्ती लगाओ। सुखदेव महाराज बोले, ऐसे कृष्ण की अद्भुत लीला, भगवान कन्हैया की शिकायत जो गोपिकाएं करने आती हैं वो सच में शिकायत नहीं है, क्योंकि सारी गोपिकाएं भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं। वो भगवान का दर्शन करने जाती थी शिकायत का बहाना करके, और जिस दिन भगवान गोपी के यहाँ माखन चुराने नहीं जाते थे ना, उस दिन सारी गोपिकाएं घर में बैठ करके भगवान को बुलाती थी, हे प्रभु आप कब आओगे माखन खाने। यानी व्रज की जितनी गोपिकाएं थी वो भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। कहते संसार का जो प्रेम है, संसार से किया हुआ प्रेम भोग की ओर ले जाता, भोग विलासों की ओर, लेकिन भगवान से किया गया प्रेम योग की ओर ले जाता। तो बताओ कौन सा प्रेम ठीक है? भगवान से किया गया प्रेम, भगवान से किया गया प्रेम मुक्ति की ओर ले जाएगा, लेकिन संसार से किया गया प्रेम तो आपको माया मोह में ही लिप्त करेगा, क्योंकि संसार से किया गया प्रेम दुख देता और भगवान से किया गया प्रेम सुख देता है। परम सुख की प्राप्ति मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, हाँ सच्चा और कहीं नहीं, पूरे विश्व को किसी कोने में सच्चा सुख नहीं मिल सकता, इन्हीं की शरण में मिलेगा। इसलिए कृष्ण प्रेम हो, भगवान से प्रेम है। और देखिए संसार से प्रेम देखने से होता है, लेकिन भगवान से प्रेम सुनने से संसार में किसी वस्तु को देखा, आकर्षित हुए, बड़े सुंदर प्रेम हो गया, लेकिन भगवान से प्रेम सुनने से होगा। जितनी उनकी चर्चा सुनी जाए, जितनी उनका जो है कथा सुनी जाए, जितनी उनकी गुणों को सुना जाए, जितना उनकी महिमा सुनी जाए, उतनी भगवान से प्रेम बढ़ता है। जितनी कथा सुनोगे उनकी, उतनी भगवान से नजदीकी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। इसलिए सच्चा प्रेम है भगवान से प्रेम करना, संसार वाला सब झूठ है, कोई फायदा नहीं। इसलिए गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती थी और इसलिए शिकायत करने जाती थी दर्शन करने के लिए। जिस दिन भगवान नहीं जाते थे, गोपिकाएं भगवान को बुलाती थी, हे कृष्ण यशोदा ने कौन सा ऐसा कर्म किया जो उनकी गोद में आए हो, माखन खाए हो, पालने में झूले हो, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे घर भी नहीं आते, गोद में नहीं आते। इसलिए भगवान नित्य चोरी करते थे, नित्य गोपिकाओं को दर्शन देने जाते थे। इतना प्रेम कृष्ण से, और इतने प्रेम हर भक्त को भगवान से होना चाहिए। इतने प्रेम, भगवान की कथा प्रारंभ हो, एक शब्द कथा का पहुंचे कान में, तुरंत भोजन भी कर रहे हो फिर भी रख दो, चले आओ कथा में। अगर ये प्रेम जिस दिन से हो गया ना, उस दिन भगवान का सच्चा प्रेम आपको मिल गया। लेकिन कुछ होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जब तक काम निपटा नहीं देंगे तब तक कथा वथा एक किनारे, कल सुन लेंगे, अभी तो 3 दिन है, ऐसे लोग कहते हैं ना, अभी तो कई दिन है, पहले ये काम निपटा लें घर का। हाँ, और जिसको सच्चा प्रेम भगवान से है, वो कितनी इमरजेंसी कार्य हो, पहले वो कार्य को विश्राम कर देगा, भगवान की शरण में जाएगा, भगवान की कथा में जाएगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो जिसको भगवान से प्रेम होगा वो कथा में पहुंचेगा, और जिसको प्रेम नहीं होगा वो कभी नहीं पहुंचेगा। कहीं पर हो, चाहे उसके दरवाजे क्यों ना कथा होती हो, फिर भी नहीं पहुंचेगा। आज सारी गोपिकाएं दर्शन करने जाती भगवान। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं इसी प्रकार भगवान माखन की चोरी किया व्रज में। उसके उपरांत धीरे धीरे समय बीता,
तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी लगी। व्रजधाम का एक परंपरा थी कि जब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी लगती थी तो सारे व्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। कन्हैया ने सोचा वृंदावन के जितने भी लोग हैं कोई मुझे भगवान नहीं मानता है, कोई अपना जेठ माने, कोई देवर माने, कोई प्रीतम माने, कोई सखा माने, कोई ग्वाल बाल माने, कोई कन्हैया। अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है, ऐसे बोले सभी। तो भगवान ने कहा अपनी पूजा में करवाऊंगा जरूर, लेकिन अगर मैं यूं कहूंगा कि मेरी पूजा करो तो लोग कहेंगे ये मक्खन चुराने वाले इसकी पूजा। तो भगवान ने कहा इसका कोई न कोई उपाय करना होगा। आज सारे व्रजवासी 56 भोग लेकर के सीधा देवराज इंद्र के पास प्रस्थान किया। तो भगवान ने नंद बाबा को रोका और कहा बाबा आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा देवराज इंद्र की। बोले क्यों? बोले व्रज की परंपरा है, परंपरा को तो निभाएंगे ही। भगवान ने कहा रे बाबा परंपरा को छोड़ो, हमें पूजा किसकी करनी है? जिस पर हमारी गायें चरती है, जिस पर हम गेंद खेलते हैं, जिस पर हम क्रीड़ा करते हैं, उस गिरिराज की, उस गोवर्धन भगवान की। और हाँ वो मन वांछित फल देने वाले हैं, उनकी पूजा करो। नंद बाबा तो कृष्ण से बड़ा प्रेम करते, हर बात को मानते, तुरंत उधर से इधर घूम गए। बोले चलिए। सीधा सारे व्रजवासी सारे यदुवंशी चले हैं कहा गिरिराज भगवान के पास। वृंदावन से 26 किलोमीटर है गोवर्धन पर्वत, और मैया यशोदा नंगी पांव 26 किलोमीटर चल के, ना कोई गाड़ी ना कोई साधन, पूरे व्रजवासी। और कभी जाना ना वृंदावन तो गोवर्धन भगवान की दर्शन अवश्य करना। गई होगी ना सभी लोग गोवर्धन? क्या बात भाभी जी, क्योंकि 7 कोस का पर्वत है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और कहते हैं विशेषता ये है वहां पर बड़ी पवित्र एक गंगा है, मानसी गंगा, और गोवर्धन भगवान पर दूध की धार चढ़ती है विशेष तौर से। जो भक्त जो मनुष्य मानसी गंगा में स्नान करता है, फिर गोवर्धन भगवान की पूजा करता है, दूध की धार चढ़ाता है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा करता है, वो जो मांगता है गोवर्धन भगवान से उसे प्राप्त होता है। ये विशेषता है गोवर्धन भगवान। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज सारे ब्रजवासी गिरिराज पर पहुंचे हैं, तो आइए हम सभी लोग भी चलेंगे गोवर्धन पर्वत। आज सारे व्रजवासी गए। भगवान ने कहा माँ गोवर्धन तो साक्षात दर्शन देते हैं, जरा ध्यान से दर्शन करना। यशोदा ने सर्वप्रथम पूजन किया, अभी सभी लोग पूजा भी करेंगे। उसके बाद नंद बाबा, बलराम, रोहिणी सभी ने पूजा की, 7 कोस की परिक्रमा भी किया। और यशोदा मैया ने गोवर्धन भगवान को नमन किया, प्रणाम किया। उसी समय कन्हैया ने 2 रूप बनाए। एक रूप में भगवान गोवर्धन के पास प्रकट हो गए और एक रूप में भगवान यशोदा के पास खड़े हैं। जो यशोदा के पास खड़े हैं वो यशोदा से कहते माँ वो